हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल MIT सौरभ। आज मैं आपके लिए एक जनरल टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। डू यू नो दैट पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा किस बीमारी से मर रहे हैं? वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। सो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को या पैरामेडिकल स्टाफ को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ क्या है, इसके कितने टाइप है। इवन आम जनता को भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, इसकी डिजीज़ क्या क्या है, इसे कैसे बचा जा सकता है। तो इस वीडियो में आपको टोटल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में मैं बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा काम करने वाला ऑर्गन कौन सा है? वो है हमारा हार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना है। नंबर एक पर हमारा हार्ट आता है, दूसरे पे सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ आर्टरीज एंड वेन। ठीक है, ये पूरा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करने में, न्यूट्रिशन, हार्मोन और सेलुलर वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। अब इनसे जुड़ी हुई बीमारियां क्या कहलाएंगी? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहलाएंगी। ठीक है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर कोई दिक्कत हो जाए या हमारी हार्ट की मसल्स के अंदर कोई दिक्कत हो जाए या हमारी हार्ट की वेसल्स के अंदर कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बोलते हैं उसको। WHO के हिसाब से सबसे ज़्यादा लीडिंग कोज ऑफ डेथ है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का सबसे कॉमन कोज कौन सा है? एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। चलिए अब बात करते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस के बारे में। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस क्या है? एरिथ्रोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है कि जो हमारी आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज की वाल्स के अंदर प्लाक का फॉर्मेशन होना जाता है। प्लाक का फॉर्मेशन होने की वजह से जो हमारा आर्टरीज का जो साइज़ है अंदर का वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। अब बात आती है कि प्लाग क्या है। व्हाट इज़ प्लाग मेड अप ऑफ? प्लाग हमारा बना हुआ है किसका? फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, कैल्शियम का एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल्स एंड क्लोटिंग एजेंट का, दैट इज़ नोन एज फिब्रिन। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को 6 भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर, अरिथमियाज, कार्डिक अरेस्ट, वल्वुलर हार्ट डिजीज़, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज। चलिए अब बात करते हैं हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ के बारे में। नाम से ही पता चलता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़। इसकी वजह से क्या होता है? हमारी आर्टरीज उस हार्ट की मसल्स पर प्रेशर आ जाता है। प्रेशर की वजह से स्पेशली हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ को 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इस्केमिक हार्ट डिजीज़, ठीक है, दूसरा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ को हम कॉर्नरी आर्टरीज डिजीज़ भी बोलते हैं। इस्केमिक का मतलब क्या होता है? इस्केमिक इज़ ए कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन होती है जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से जो सेल होती है वो डेड होनी शुरू हो जाती है। उस कंडीशन को बोलते हैं इस्केमिक कंडीशन। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज आर एज फॉलोज। नंबर 1 एंजीना, सेकंड अनस्टेबल एंजीना, थर्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, फोर्थ सडन कार्डिक डेथ। लेट अस टॉक अबाउट द एंजाइना। एंजाइना को हम एंजाइना पेक्टोरसिस भी बोलते हैं, स्टेबल एंजाइना भी बोलते हैं एंड रिवर्सिबल एंजाइना भी बोलते हैं। एंजाइना क्या है? एंजाइना का मतलब है कि हमारी हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए थे ड्यूरिंग एक्सरसाइज, बट वो इतने मिल नहीं पा रही है क्योंकि हमारी आर्टरीज़ के अंदर क्या है? प्लाक जमा हुआ है। इसकी वजह से हमारी छाती के अंदर बोल देते हैं हमारे हार्ट के अंदर दर्द होता है। ठीक है, अब रिवर्सिबल एंजीना क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम 5 मिनट अगर रेस्ट कर लेते हैं, नॉर्मल स्टेज में आते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, तो हमारा जो ये एंजीना जो फैक्टर है चेस्ट पेन है वो रिमूव हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं अनस्टेबल एंजीना के बारे में। इसको प्रोग्रेसिव एंजीना भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? जो ब्लड सप्लाई होती है हमारी हार्ट को लगभग बंद हो जाती है। ठीक है, ये जो एंजीना है इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि हम स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग इमोशन के अंदर है तब प्रोग्रेसिव एंजीना हो, ये कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि 5 मिनट अगर हम रेस्ट कर लेंगे तो रिकवर हो जाएगा। दिस इज़ अनस्टेबल एंजीना। ठीक है, अनस्टेबल एंजीना के सिम्टम्स सिमिलर होते हैं लगभग, लेकिन इसके अंदर जो पेन होता है वो ज़्यादा होता है। हमें डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। इस तरह अगर हमें कोई सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो चलिए
हम बात करते हैं अब हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी बोलते हैं। मायोकार्डियल का मतलब क्या है? मायोकार्डियल रिलेटेड टू द मसल्स ऑफ हार्ट। इन्फाक्शन का मतलब क्या है? इन्फाक्शन का मतलब है इस्केमिक कंडीशन की वजह से सेल हमारी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। अब बात क्या है? इट हैपन्स व्हेन देयर इज ए प्रोलॉन्ग ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई रिजल्टिंग इनटू द इरिवर्सिबल डेथ ऑफ हार्ट मसल्स। ठीक है, हमारी जो मसल्स है हार्ट की वो डेथ होने लग जाती है, इसी को हम बोलते हैं हार्ट अटैक। इसके सिम्टम्स आप देख लीजिए कि कई बार तो सिम्टम्स आते हैं, कई बार नहीं भी आते। चक्कर आ जाता है, पसीना आ जाता है, नोजिया, कमिट टू वोमिट या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हो इमीडिएटली हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं हम सडन कार्डिक डेथ के बारे में। कार्डिक डिजीज़ के अंदर आधी से ज़्यादा मौत सडन कार्डिक डेथ की वजह से होता है। इसके अंदर क्या होता है? हमारा जो हार्ट है, हार्ट का जो फंक्शन है वो अचानक बंद हो जाता है, जिसको हम कार्डिक अरेस्ट भी बोलते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू द अरिथमियाज। अरिथमियाज क्या है इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। थोड़ा वैसे बता देता हूँ, जो हमारी हार्ट बीट जो होती है वो अब नॉर्मल हो जाती है, उसको हम अरिथमियाज बोलते हैं। अरिथमियाज को रिकवर करने के लिए हम सीपीआर एंड डिफिब्रिलेटर का भी यूज़ करते हैं। सीपीआर एंड डिफिब्रिलेटर को हम बीएसएल भी बोलते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट भी बोलते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी का मतलब क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ द थिकनिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी मसल। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ हो एनलार्ज हो रही है या थिकन हो रही है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रोफी। LVH इज द एनलार्जमेंट ऑफ द थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर चैम्बर ऑफ द हार्ट। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के अंदर क्या होता है? जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकुलर होती है उसकी मसल्स जो होती हैं वो एनलार्ज हो जाती है। ठीक है, वो चैम्बर एनलार्ज हो जाता है, तभी इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। Hypertension make the ventricle work harder to pump enough blood to reach all the organ. This increase workload, thicken and enlarge the muscle tissue of the chamber and large heart. ठीक है, हाइपरटेंशन की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। क्यों प्रेशर पड़ता है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटा की मदद से पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है। LVH पेशेंट हाई रिस्क ऑफ द हार्ट अटैक। LVH पेशेंट के हाई रिस्क होता है हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक का। अगर हम इसका प्रॉपर इलाज कराएं हाई ब्लड प्रेशर का, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द कंजस्टिव कार्डिक फेलियर, ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन इन विच द हार्ट फेल्स टू पंप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड टू मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट या नीड्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट है, उतना हमारा जो हार्ट है वो सप्लाई नहीं कर पाता। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कंजस्टिव कार्डिक फेलियर। ठीक है, हमारे हार्ट की मसल्स या चैम्बर वो कमज़ोर हो जाते हैं, इतना जो वेंट्रिकल्स है वो ब्लड ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। इसकी वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर एडिमा बनना स्टार्ट हो जाता है। एडिमा क्या होता है? द बिल्डअप ऑफ द फ्लूइड इन द फीट, एंकल एंड लेग्स नोन एज एडिमा। एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड विद इन द बॉडी इज नोन एज एडिमा। अब इसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, टायर्डनेस हो जाती है। ठीक है, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर डेवलप कब होता है? जब हमारे वेंट्रिकल पंप नहीं कर पाते एनफ ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ CHF, लेफ्ट साइडेड CHF एंड राइट साइडेड CHF। लेफ्ट साइडेड CHF क्या होता है? इट ओकर्स एट द लेफ्ट वेंट्रिकल डजंट प्रॉपरली पंप आउट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? हमारे लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, एडिमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, स्पेशली पूरी बॉडी को वेंट्रिकल्स ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सप्लाई करता है। राइट साइडेड CHF के अंदर क्या होता है? राइट वेंट्रिकल्स जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? एब्डोमन में या अदर वाइटल ऑर्गन्स या लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर एडिमा क्रिएट हो जाता है, एडिमा हो जाता है। ठीक है, अब बात है पेशेंट को दोनों भी हो सकता है। इट विल ट्रेवल लेफ्ट टू राइट, अगर अच्छी तरह इलाज ना हो लेफ्ट में है तो राइट में भी हो सकता है। लेट अस लर्न अबाउट द अरिथमियाज। ठीक है, अरिथमियाज क्या होता है? इफ़ द हार्ट डज नॉट बीट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर इट इज़ श्योरली अफेक्टेड पंपिंग सिस्टम। ठीक है, अगर हमारी हार्ट बीट सही तरह से काम ना करेगी तो हमारी जो पंपिंग सिस्टम है उसके ऊपर अफेक्ट आएगा। ठीक है, अगर हमारी हार्ट बीट ज़्यादा है उसको हम टैकीकार्डिया बोल देते हैं, अगर स्लो है उसको ब्रेडिकार्डिया बोल देते हैं, अगर डिस्टर्बेंस हार्ट बीट में उसको नॉर्मली हम अरिथमियाज बोल देते हैं। इट अफेक्ट एंड डैमेज द फंक्शन ऑफ ऑल द ऑर्गन टू विच इट सप्लाई द ब्लड। ठीक है, अरिथमियाज की प्रॉब्लम होगी, हार्ट बीट के अंदर प्रॉब्लम होगी, कम ज़्यादा होगा तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन है उसके ऊपर भी हमारा अफेक्ट आएगा।
This pumping action of the heart is controlled by the electrical impulses created by the sinus node. Do you know that natural pacemaker of our heart is SA node? ठीक है, पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम कंट्रोल करता है हमारे हार्ट का। चलिए अब बात करते हैं कि SA नोड कैसे कैसे सिग्नल ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो स्टार्ट होगा SA नोड से, वो जनरेट करेगा, SA नोड से होते हुए AV नोड पे जाएगा, AV नोड से होते बंडल ऑफ हिस से जाएगा, बंडल ऑफ हिस वेंट्रिकल के अंदर सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, द सिग्नल दैट एंटर द मसल्स ऑफ द वेंट्रिकल कोजिंग इट टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोड्यूस ए हार्ट बीट। जहाँ से सिग्नल मसल से वेंट्रिकल के पास आया है वहाँ से कंट्रैक्शन होगी तो हमारी हार्ट बीट प्रोड्यूस होगी। ए नॉर्मल अडल्ट हार्ट बीट 60 to 100 टाइम्स ए मिनट व्हेन इट पर्सन इज रेस्टिंग। जब एक रेस्टिंग स्टेज में होता है तो नॉर्मल हार्ट बीट हमारी 60 to 100 होती है। थस अरिथमिया इज चेंज इन द नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ द हार्ट कोजिंग अबनॉर्मल हार्ट रिदम। ठीक है, जब हमारी अबनॉर्मल हार्ट रिदम होती है इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के अंदर इफेक्ट हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अरिथमियाज बोलते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अरिथमियाज। अरिथमियाज को 5 टाइप के अंदर क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 है टैकीकार्डिया, जिसके अंदर क्या होता है, जो 100 बीट्स पर मिनट की हमारी हार्ट बीट होती है उससे ज़्यादा हो जाती है तो उसको टैकीकार्डिया बोल देते हैं। ठीक है, अगर बीट 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाए इसको ब्रैडीकार्डिया बोल देते हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमियाज क्या है, सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमियाज बिगिंस इन द एट्रियाज के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है उसको सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमियाज बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर प्रॉब्लम आती है तो उसको वेंट्रिकुलर अरिथमियाज बोलते हैं। और ब्रैडी अरिथमिया क्या होती है, दे आर द स्लो हार्ट रिदम विच आर कोज ड्यू टू द डिजीज ऑफ द हार्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सिस्टम। ठीक है, कंडक्टिव सिस्टम के अंदर कोई डिजीज़ हो जाती है, रोमेटिक फीवर हो जाता है, उसकी वजह से हमारी जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है, उसको बोलते हैं ब्रैडी अरिथमियाज। लेट अस टॉक अबाउट द कार्डिक अरेस्ट एंड एब्रप्ट लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन। ठीक है, हार्ट काम करना बंद कर देता है। अनएक्सपेक्टेड टाइम एंड द मोड ऑफ डेथ, किसी टाइम भी ऐसा हो सकता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। कोज व्हेन द, ऐसा क्यों होता है, कोज व्हेन द हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम मल फंक्शन, जब हमारा हार्ट इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसके अंदर दिक्कत आ जाती है, जिसको कि आप बोलते हैं अरिथमियाज बोलते हैं। अरिथमियाज स्पेशली इसके अंदर होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, हमारे वेंट्रिकल फड़फड़ाने लग जाते हैं। कैन बी रिवर्स, इसको हम ठीक भी कर सकते हैं, CPR प्रॉपर दें तो इसको हम इमीडिएटली डिफिब्रिलेटर का यूज़ करेंगे तो हम जो कार्डिक अरेस्ट से बच सकते हैं। ए हार्ट अटैक i.e. मायोकार्डियल इन्फाक्शन में कोज कार्डिक अरेस्ट एंड सडन डेथ। अगर पेशेंट को पहले हार्ट अटैक आया उसको कार्डिक अरेस्ट आने का खतरा ज़्यादा होता है। हार्ट अटैक इज कोज बाय द ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरीज। डू यू नो दैट हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करता है उस आर्टरी का क्या नाम है, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। हार्ट के अंदर 3 मेन आर्टरीज हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द वल्वुलर हार्ट डिजीज, ए कंडीशन इन विच द वॉल ऑफ द हार्ट आर डैमेज और डिफेक्टिव। ठीक है, जब हमारी हार्ट की दैट हमारी हार्ट की 4 वाल्व होती हैं उसके अंदर अफेक्ट हो जाए या वो डैमेज हो जाए उसको बोलते हैं वल्वुलर हार्ट डिजीज। वाल्व ऑफ द हार्ट, मीट्रियल वाल्व, एरोटिक वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, मीट्रियल वाल्व को बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं जो कि हमारी लेफ्ट साइड में मिलता है, प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिलता है। एरोटिक वाल्व प्रेजेंट बिटवीन द एरोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ट्राइकस्पिड हमारी मिलती है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स में। पल्मोनरी वाल्व मिलती है हमारी पल्मोनरी आर्टरीज एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच में पल्मोनरी वाल्व मिलती है। स्पेशली मीट्रियल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स के अंदर प्रॉब्लम होती है वल्वुलर हार्ट डिजीज़ के अंदर। लेट अस टॉक अबाउट द पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स बिकम नैरो एंड द ब्लड फ्लो गेट रिड्यूस ड्यू टू द एरिथ्रोस्क्लेरोसिस और द हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। ठीक है, हमारी पेरिफेरीज जो होती है, एक्सट्रीमिटीज़ जो होते हैं जैसे कि लोअर लेग एंड और जो हमारे हैंड्स हैं उसके अंदर जो आर्टरीज के अंदर स्क्लेरोसिस हो जाती है। स्क्लेरोसिस, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस मैंने आपको पहले बताया दिया है क्या होता है। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस के अंदर जो आर्टरीज का साइज़ होता है नैरो हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाता। ठीक है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ को हम एरिथ्रोस्क्लेरोसिस ऑब्लिएंटस भी बोलते हैं, आर्टेरियल इनसफिशिएंसी ऑफ लेग भी बोलते हैं, क्लोडिकेशन और इंटरमीडिएट क्लोडिकेशन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं क्लोडिकेशन क्या होता है। क्लोडिकेशन होता है स्पेशली हमारे लोअर लेग के अंदर पेन हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलती है वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई मतलब ब्लड फ्लो कम होता है, उसको बोलते हैं हम
claudication during exercise especially. I know this video is little bit lengthy, लेकिन मेरे से जितना हो सका मैंने इसको उतना शॉर्ट किया है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू द पैरामेडिकल कलीग्स. ठीक है, इसको अपने पैरामेडिकल कलीग्स के साथ शेयर कीजिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई